आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेज योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आर्ट ऑफ कैलकुलेशन सीरीज का लेसन नंबर 6 देखेंगे। इसमें जो भिन्नों की तुलना के केसेस हैं, जो फ्रैक्शन कंपैरिजन के केसेस हैं, उसके कुछ और उदाहरण देखेंगे। पिछली क्लास में हमने कुछ उदाहरण देखे थे जिसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ और अल्टरनेट अप्रोचेज मिले थे कि भिन्नों को, फ्रैक्शंस को कैसे जल्दी से कंपेयर करें। आज मैं आपको कुछ और फ्रैक्शंस दिखाऊंगा कि उनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हो, उनको कैसे असेंडिंग यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम में छोटे से ज़्यादा से छोटे क्रम में अरेंज कर सकते हैं। और इसका ज्ञान आपको बहुत जगहों पर काम आएगा, स्पेशली डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर एक वीडियो अपलोड की जानकारी आपको बिना देरी के तुरंत मिलती रहे। और साथ में चैनल पे जो भी जितनी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं उन सारे वीडियोस को इत्मीनान से देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने पिक किया था, पर इसमें कुछ थोड़ी सी एरर हो गई थी, तो मैं इसको आपको री एक्सप्लेन करूँगा कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे। इसमें यह था कि 8269 डिवाइडेड बाई 9291 और 13974 डिवाइडेड बाई 15515 में कौन सा बड़ा है। जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट करिए। इसको मैं अगर बोलूं कि ये पहला है और ये आपका दूसरा है, तो इसमें कौन सा बड़ा है। आपको समय नहीं लगना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन तो पहले हो भी चुका है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। पहली चीज़ आप ध्यान से अगर देखें इन नंबर्स को, हमेशा जब नंबर्स आपके सामने हो तो कुछ आइडिया लगाने की कोशिश करें। पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए आपके दिमाग में वो ये कि क्या इस नंबर को देख के हम अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज, रफ परसेंटेज दिमाग में कुछ भी सोच सकते हैं क्या। ठीक है, ये पहला स्टेप आपके दिमाग में चलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। रफ, एग्जैक्ट नहीं, रफ। जैसे यहाँ पर आप कुछ नहीं करो, आप ऐसे सोचो कि डिनोमिनेटर को अगर मैं 9000 मान लूँ लेट से, या आप 9200 मान लो, न्यूमरेटर आपका 8200 हो जाएगा। रफली दिख रहा है 90% के आसपास, ये चीज़ देखनी चाहिए कि, या ऐसे सोचो 9 × 9 81, रफली 90 के आसपास दिख रहा है। यहाँ जब आप आओगे तो आप यही कहोगे कि 15 × 9 अगर जाते हैं तो 135 के आसपास आता है। ये दोनों 90% के आसपास हैं। ये आपके दिमाग में सबसे पहले आपको कोशिश करनी है। मैं आपको थॉट प्रोसेस बताता हूँ, कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होगी। उसमें ये ध्यान करना है कि जब भी कोई फ्रैक्शन आपके सामने हो तो उसको कोशिश करो कि क्या इनकी अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज वैल्यू कुछ भी सोच पा रहे हैं हम लोग। जैसे ये दोनों फ्रैक्शंस 90% के आसपास दिख रहे हैं। अब हमारी जो पूरी थिंकिंग है वो उस 90% के आसपास घूमेगी। ठीक है, अब देखो हम कोशिश करने जा रहे हैं पता करने की कि इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है। ठीक है, इसकी परसेंटेज वैल्यू अगर हमें निकालना है तो देखो ध्यान से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि दोनों 90% जो 90% वाली एक हमारा मार्कर लाइन है उससे डिवाइड हो जाए। हो सकता है एक 90% से कम हो, एक 90% से ज़्यादा हो। कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं निकालना है, अब हमें ये देखना है 90% से ज़्यादा अगर कम है, एक ज़्यादा एक कम अगर हो गया तो फिर हम बोल पाएंगे ना कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो चलिए इसकी कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना कि इसका जो डिनोमिनेटर है 9291, ठीक है, परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है। आप सबसे पहले उसका 10% कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर जो 10% की वैल्यू आएगी वो आएगी 929.1, डिनोमिनेटर का 10%। यहाँ डिनोमिनेटर का 10% निकालोगे तो आ जाएगी 1551.5 10% निकल गया ना। अब देखो जरा, मैं 90% निकालने जा रहा हूँ। 90% का मतलब क्या है, 10% मालूम है अगर मुझे, तो मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, आप ध्यान से देखना, ये 29.1 है, ऑलमोस्ट 30 है, 930 के आसपास है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 8100 9 इंटू दिस 900, पहले मैं कर रहा हूँ, फिर 9 को आपको 29.1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 30 मान लो रफली, तो रफली आपको मिल जाएगा 20, या आपका 270 आप इसमें ऐड करोगे। ये नंबर आपका क्या है 8370। आप कहोगे आपने 30 से क्यों मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो मुझे 29.1 से करना था। देखिए ज़रूरत इसलिए नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि जो न्यूमरेटर है 8269 वो 8370 से बहुत ज़्यादा दूर है ना, काफ़ी दूर है, काफ़ी कम है एक्चुअली। समझ रहे हो आप। अगर आप इसमें कम भी करोगे, वो कहोगे आपने कि 29.1 की जगह आपने तो ये 30 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये 900 से मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये तो 30 से मल्टीप्लिकेशन हुआ। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, अगर आपको माइनस करना है, वेरीफाई करना है तो कर लो।
तो आप एसेंशियली मैंने यहाँ पर क्या किया मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने ये किया है 9 इंटू 930, ये निकाल के मैंने यहाँ लिखा है पूरी वैल्यू 8370, जो मुझे साफ साफ दिख गया कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है इससे 8269 से। तो अगर मैं 929.1 लेके भी चलूँगा ना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी ज़्यादा ही रहेगा। फिर भी जिनको तकलीफ हो रही है मैं वेरीफाई कर देता हूँ कि 929.1 को ऐसे लिख सकते थे, तो ये वही बन जाएगा 8370 माइनस 8.1। आप खुद ही देख लो, इसकी वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारा जो 90% मार्कर है पहले फ्रैक्शन के लिए वो 8370 के आसपास आ रहा है। तो देखिए कहानी क्या है, कहानी ये है कि आप अब कह रहे हो कि ये जो पहले वाले फ्रैक्शन में जो ये 90% का मार्कर है वो यहाँ पर है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से आप देख सकते हो ये आ रही है 8361.9। आप खुद ही देखो कि जो न्यूमरेटर है 90% होने के लिए न्यूमरेटर को इतना होना पड़ेगा 8361.9, लेकिन न्यूमरेटर है कितना 8269। इसका मतलब वो कहीं इधर है, तो अगर ये इधर है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है पहली वाली ये तो पक्का 90% से कम है। ये पहला आपका 90% से कम है। दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं कि मुझे मालूम चल गया कि इसका 10% कितना है। अब 90% निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 9 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो 9 इंटू 1551.5 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको ब्रेक करिए मेंटली, जैसे मैं इस कैलकुलेशन को आराम से मेंटली कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे ब्रेक करके। अब देखिए 9 इंटू 15 आपका हो जाएगा 13500। 9 इंटू 51 आप निकालने जाओगे तो ये आ जाएगा आपका 459, और 0.5 तो आपको दे देगा 4.5। इसका आप ज़रा सम करना, क्या मिलेगा आपको, 59 और 4 हो जाएगा आपका 63, ठीक है। 59 और 4 अगर आप निकालते हो तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 63.5, और यहाँ पर आपका 139 आएगा, लेकिन 63.5 आ रहा है। यहाँ देखो ध्यान से 13974 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो तो आप कहोगे जो 90% का मार्कर है वो तो 13963 पे आएगा रफली 0.5 पे। ये वैल्यू डेफिनेटली उससे ज़्यादा है, कहीं इधर है, आगे निकल गई है, इसका मतलब 90% से ज़्यादा। तो पहला आपका 90% से कम हो गया, दूसरा आपका 90% से ज़्यादा हो गया। इतना काफ़ी है बोलने के लिए कि दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। आपको यही एनालिसिस करनी है कि अगर वो किसी एक परसेंटेज के करीब हैं तो हमें कोशिश करनी है पता करने की कि अगर वो परसेंटेज के करीब हैं तो कैसे हम क्या इनको 90% की लाइन से डिवाइड कर पा रहे हैं। एक अगर हमने इधर और एक उधर प्रूफ कर दिया तो हमें पता चल गया कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ठीक। हो सकता है दोनों परसेंट 90% से ज़्यादा होते, वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब आगे के प्रैक्टिस सेशंस में आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरोही क्रम कम मान से ज़्यादा मान में लगाएं, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। मतलब आपको बताना है कि सबसे कम कौन सा है, उसको हम 1 बोलेंगे, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कि पहले मैंने बोला कि पहला थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेट, लगभग परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे। मुझे दिख रहा है कि ये डिनोमिनेटर अगर मैं देख रहा हूँ 18 टाइम्स 4 72, 40% के आसपास दिख रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 5, और यहाँ भी वही है कहानी, 40% के आसपास दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो 40% के आसपास हो गई दोनों वैल्यूज़। इसको जरा ध्यान से देखो, 11 इंटू 4 अगर हम जा रहे हैं तो ये भी 40% के आसपास ही है। रफ वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, रफ वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब ये पता करना कि 40% के अगर आसपास हैं तो कौन किस ऑर्डर में डिवाइडेड है, वो जरा ध्यान से देखते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इस नंबर को जो कि आपका है 18.1, ठीक है। मतलब इसका अगर 10% आप सब सारे डिनोमिनेटर का 10% जरा कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी। ये आप कहोगे हो जाएगा 18.1, यहाँ हो जाएगा आपका 51.9, यहाँ आपका हो जाएगा 114.1। अब जरा ध्यान से देखना कि ये वाला जो नंबर है अगर आप इसका 40% निकालते हो, 4 गुना करना है। अगर 10% मालूम है मुझे 40% निकालना है, 4 गुना करूँगा तो ये 72.4 आएगा। मेंटली अगर सोचते तो सिर्फ इतना ही सोचते कि 18.1 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 72.4 पहुँचेंगे, जो कि 71 से बड़ा है। पहला फ्रैक्शन क्या हो गया, उसी नंबर लाइन को विजुलाइज करिएगा
कि 40%, 40% आपका 72.4 होता, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में 71 ही लिखा है, तो उसके पीछे है, यानी 40% से कम है। दूसरे में आए 51.9 को भी 4 से आप मल्टीप्लाई करिए, तो आप ऐसे देखो 52 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 52 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो आपको 208 मिलता। देखिए अब 52 को ही मल्टीप्लाई करके 208 मिलता, 51.9 को करेंगे तो कम मिलेगा। और यहाँ न्यूमरेटर में क्या दिया है 214 अगर 208 से ज़्यादा है तो वो इससे कम वैल्यू, यानी अगर आप 51.9 को भी 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता आपका 207.6 आ जाता, इससे ज़्यादा होगा ही होगा। तो ये वैल्यू जो आपकी आई ये आगे निकल चुकी है उस 40% मार्क से, यानी ये मोर देन 40% है। ठीक है, अब देखो एक वैल्यू और भी है, इस वैल्यू के बारे में पता करेंगे। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये छोटी है, 40% से कम है, यानी जैसे ही आपको ये कंपैरिजन दिख रहा है, देखो क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस वैल्यू को अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो वैल्यू आपकी 11 दिख रही है यही इंटू 4 आपको 44 देता है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो डेफिनेटली उससे कम आने वाली है, 40% से कम है, तो यानी एक ही वैल्यू 40% से ज़्यादा है, तो अब वो हमारा हो गया क्या फर्स्ट, और थर्ड, हम थर्ड बोलेंगे। हमारे यहाँ जो हाईएस्ट है, क्योंकि हमें आरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे कम वैल्यू को हम बोलेंगे 1, फिर 2, फिर 3 का मतलब हाईएस्ट, तो यहाँ थर्ड हाईएस्ट मिल गया मुझे। एक वैल्यू 40% से ज़्यादा है इधर थर्ड वाली, बाकी तो सारी 40% से कम है। ठीक है, अब इन दोनों में मेरा असली कंपैरिजन है जो बाकी है। पैनिक नहीं होना है, आसान से आंसर आ चुका है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ 40% निकालने गए और आपने इसको क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको पता है यहाँ आपको मिलेगा 456.4। ठीक है, अब जरा एक चीज़ और ध्यान से समझो कि जब मुझे यहाँ 72.4 मिल रहा है, तो आप खुद कहोगे कि ये जो 71 है ये उस 40% के मार्क्स से 1.4 कम है, 1.4 कम है। यहाँ ये कितना कम है आप कहोगे 429, तो आप कहोगे ये आपका 27.4 कम है। अब बस कंपैरिजन देखिए मुझे क्या करना है, क्योंकि दोनों 40 से कम है, मुझे पता करना है ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आप कहोगे कि अगर मेरा 10% आपका ये है 18.1, यहाँ 10% है 114.1। आप बस ये दिमाग लगाओ अब कि अगर यहाँ मेरे को एक स्केल दिया है जहाँ पर 10% की वैल्यू आपकी है 18.1, और यहाँ आप ज़रा ध्यान से देखो जहाँ 10% की वैल्यू आपकी है 114.1। अब ज़रा आप दिमाग लगाइए, मैं कह रहा हूँ कि ये आपका 40% मार्क है, ये आपका 40% मार्क है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर ना आपको वापस जाना है 1.4 कम करेंगे तो हम 71 वाले मार्कर पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ मुझे वापस जाना है कितना 27.4। आपको ये देखना है कि परसेंटेज के टर्म्स में किस में ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। आप कहोगे यहाँ पर अगर ये 10% है 18.1 के बराबर, 1.4 पीछे जा रहे हैं, तो आप कहोगे देखो 1% क्या हो जाएगा 1.81 के बराबर, यानी मुझे 1% से कम वापस जाना पड़ेगा। 1.4 की जो इक्विवेलेंट वैल्यू है इस स्केल पे वो क्या है 1% से कम है, क्योंकि 1% आपका 1.81 है, तो यहाँ मुझे लेस देन 1% वापस जाना है। ठीक है, यहाँ मैं आऊँगा, मैं कहूँगा देखो ध्यान से कि 1% की वैल्यू आपकी 11.41 है, लेकिन जाना कितना है 27.4, यानी आप कहोगे यहाँ वापस मुझे 1% से ज़्यादा जाना है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 40% के कौन ज़्यादा करीब होगा, पहला वाला, ये वाला ज़्यादा करीब होगा, क्योंकि यहाँ आप 40% से कम ही दूर गए, लेकिन यहाँ ज़्यादा दूर चले गए। अब इन दोनों में जो कंपैरिजन था वो आपको अब मालूम चल गया कि ये लीस्ट होगा, यानी इसको मैं दूंगा 1 का मतलब लीस्ट यहाँ पर, और ये हो गया आपका 2। तो देखिए ये फ्रैक्शंस भी हो गया। अभी मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आप ये प्रोसेस समझ पाएँ। एक बार जब आपकी इसमें एक्सपर्टाइज आती है ना, तो इन फ्रैक्शंस में कलम नहीं उठानी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये फ्रैक्शन मुझे करने के लिए मुझे पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन मिडिल में है। ये पॉसिबल है मेंटली इन चीज़ों को देख पाना। 1.4 ओवर 18.1 लेस देन 1%,
फिर आपका 27.4, 11.41, मोर देन 1%, ये चीज़ें दिख जाएंगी आपको, यू विल बी एबल टू विजुअलाइज, इसलिए मैं आपको ये लाइन पे प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है आपको, ऐसे ही इंटरैक्शन डेवलप करना है अपने आप से, तब आप कैलकुलेशन में बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है, ठीक है, कमेंट करके बता देना नहीं आया तो। देखिए अगला सवाल, 4 डिजिट के खूब सारे नंबर लिखे हैं, कह रहा है कि आरोही क्रम कम मान से ज़्यादा मान में लगाएं, ठीक है। नंबर 4 डिजिट के हैं, पर प्लीज़ भयभीत ना हो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से देखना, सबका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। मैंने कहा ना रफ वैल्यू का आइडिया लगाओ। आपको पता है 13/14, 21/32, 21/22, 23/24, ये सारे नंबर ना 90% से डेफिनेटली ऊपर हैं, एक्चुअली 100% के आसपास है सारे नंबर, ठीक है। तो आप 4 डिजिट के नंबर हैं, या तो अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज पता करें या फिर कुछ और करें। ध्यान से देखना एक बार कि सबका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, वो मैंने आपको बताई दी। अब जरा गैप जरा देखना कितना है। यहाँ पर आपका जो गैप है वो 121 का है, 121 का गैप है। यहाँ जो आपका गैप है वो आपका गैप है 120 का। यहाँ जो आपका गैप है वो भी 120 का है, ठीक है। यहाँ जो आपका गैप है वो भी 120 का है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 120 ज़्यादा है लास्ट के 3 फ्रैक्शंस में, और पहले वाले फ्रैक्शंस में 121 ज़्यादा है, ठीक है। अब जरा एक सवाल मेरे दिमाग में जो उठ रहा है कि आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ़र्क बराबर है सारे फ्रैक्शंस में, ठीक है, तो ये कुछ वो वाला केस बनता है, a/b से आप a+x/b+x में जाते हो, कुछ उस तरह का केस बनता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 2 फ्रैक्शंस में बराबर है, 2 भिन्नों में अंश और हर का डिफरेंस अंतर बराबर है, तो इवन न्यूमरेटर में डिफरेंस बराबर होता है, डिनोमिनेटर में डिफरेंस बराबर होता है। आप चेक कर लो, यहाँ भी x का डिफरेंस, यहाँ भी x का डिफरेंस होगा ही होगा। तो इस केस में आपको पता है डोमिनेशन निकालने के लिए आपको यही देखना होता है कि किसका बेस छोटा है। जब बराबर चेंज होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जिसका बेस छोटा होता है वो क्या करता है, वो ज़्यादा परसेंटेज चेंज देता है, वो डोमिनेट करता है। यहाँ पर एक ही समस्या आपको आएगी कि ये वाला 121 है, क्या करें। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि इतना बड़ा नंबर है, जरा देखना 2433, इतना बड़ा नंबर है, आपको पता है इसका 1% कितना होगा। 1% आपका होगा 24.33, ये 1% होगा, ध्यान से देखना। फिर मैं आपसे कहूँगा 0.1% कितना होगा, 0.1% आपका होगा 2.433। फिर मैं आपसे कहूँगा अच्छा 0.05% कितना होगा, आप कहोगे ये मेरा हो जाएगा इसका भी आधा कर लो, 1.233 करके ऐसे कुछ होगा, ठीक है। आप खुद ही देख लो कि डिनोमिनेटर इतना बड़ा है कि आप अगर न्यूमरेटर से कोई नंबर एक, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं न्यूमरेटर को यहाँ पर 13 कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो डिफरेंस 120 का मेंटेन हो जाएगा। मैंने किया क्या है, मैंने 1 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया न्यूमरेटर में। अगर मैं न्यूमरेटर में 1 एक्स्ट्रा बढ़ाता हूं तो देखो परसेंटेज के टर्म्स में ना 0.05% से भी कम चेंज आएगा, क्योंकि 0.05% 1.233 के बराबर है। तो 1 अगर आपने न्यूमरेटर में ऐड कर दिया तो जो वैल्यू आपकी एक्चुअल में आनी चाहिए उससे 0.05% से भी कम चेंज होगा उस वैल्यू में। तो फ्रैक्शन कंपैरिजन में ऐसा भी गैप नहीं होता है, मतलब कि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक गैप आपका बना रहेगा। इतना अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल वैलिड, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अब ये 121 और 120 का मतलब एक ही है। अब आपको इसके बाद तो पता ही होता है ना कि जो नंबर सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, जब ये चीज़ पता लग गई कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस बराबर है, ये चीज़ तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो सब जैसे जैसे न्यूमरेटर बढ़ता जाता है वैल्यूज इंक्रीज करती जाती हैं, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ डोमिनेट करेगा, ठीक है। जैसे मैं 2 फ्रैक्शंस की बात करूँ इन दोनों की, देखो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर चेंज आएगा। न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा, वो डोमिनेट करेगा तो बढ़ता हुआ न्यूमरेटर फ्रैक्शन को बढ़ा देगा। ये कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। तो ऑर्डर क्या होगा, ये होगा सबसे कम, फिर ये होगा दूसरा नंबर इसका, मतलब जैसे जैसे न्यूमरेटर का ऑर्डर है वही ऑर्डर हो जाएगा इनके लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज का। ये आपका हो जाएगा 3rd और ये आपका हो जाएगा 4th, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू
को मैंने 4 कहा है, सबसे लीस्ट वैल्यू को मैंने 1 कहा है, और ये इनका ऑर्डर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है फिर से कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लगाएं। तो अब देखिए फ्रैक्शंस आपको दिए हैं, आप रफली परसेंटेज, पहला काम तो यही करना होता है, सोचना होता है। अब देखो यहाँ ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 50% के आसपास की कहानी है। उसके बाद आप कोशिश करो कि क्या आप मोर देन 50 और लेस देन 50 में डिवीजन कर सकते हो। कैसे मैंने पता लगा 50% के आसपास की कहानी है? अब देखो ना, ये वैल्यू अगर आप केवल पहले लास्ट डिजिट भूल जाइए, आप अगर आप लास्ट डिजिट भूल जाएं तो ये 11/22 आ रहा है, यहाँ 12/23 आ रहा है, यहाँ 22/44 आ रहा है, सब 1/2 के आसपास आ रहा है। अब इसके बाद क्या है कि मेरे को पता करना है कि अगर दो सारी वैल्यूज 50% के आसपास हैं तो क्या कोई वैल्यू 50% से ज़्यादा है, कौन सी वैल्यूज 50% से कम है, पता करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मुझे एक क्लियर कट लाइन दिख रही है कि ये वाली जो वैल्यू है ये 50% से कम है। कैसे? देखो ध्यान से, ये आपका डिनोमिनेटर है 449, इसका जो 50% होता है वो इसका हाफ होता है। हाफ का मतलब हो गया ये 224.5, इतना हुआ 50%। सो 50% मार्क जो आपका है वो 224.5 का है, लेकिन न्यूमरेटर 222 पे है। तो न्यूमरेटर अगर 222 पे है तो न्यूमरेटर कहीं यहाँ पर है, 50% से पीछे है, ये वैल्यू 50% से कम हो गई। इन दोनों वैल्यूज़ को ज़रा ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यूज़ इसी तरह से 50% से ज़्यादा हैं। क्यों भाई? देखो 227 का अगर आपने आधा निकाला इस फ्रैक्शन में तो आपको मिलेगा 113.5, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है? 116 पर है, यानी 50% के मार्क से आगे है, 50% से ज़्यादा हो गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप 50% डिनोमिनेटर का निकालोगे तो 119 आएगा, न्यूमरेटर क्या है? 127, यानी वो क्या है? वो आपका वो भी 50% से आगे है। अब इन दोनों नंबर्स में जो 50% से आगे हैं, मुझे पता करना है कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो बिना कन्फ्यूज़न के अगर आपको मालूम करना है तो मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, आपको आसानी से ये वैल्यू समझ में आ जाएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो ध्यान से, आप फिर से क्या करेंगे, वही मैं आपको 2 लाइंस प्लॉट करके दिखा देता हूँ। पहले में जो बेस है आपका, ध्यान से देखना, ये 50% का मार्क मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी आपका जो नंबर है वो 50% आपका 116 है, तो आपको वापस एक्चुअली सॉरी, आप ऑलरेडी जो है 50% मार्क क्रॉस कर चुके हो। ये आपका कहीं 50% मार्क है मान लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ आपका ये वाला 50% मार्क है, ठीक, समझते हैं। अब देखो यहाँ पर जो कन्वर्जन प्रिंसिपल है वो ये है कि आपका जो 10% वैल्यू है बेस का वो 22.7 है। यहाँ पर जो आपका 10% वैल्यू है वो आपका 23.8 है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप कितना आगे हो, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका जो वैल्यू 50% का निकल के आ रहा है वो तो 113.5 आ रहा है, पर आप हो 116 पे, तो आप कितना आगे हो? आप कहोगे कि मैं 2.5 आगे हूँ। यहाँ पर सेम स्टोरी क्या है कि आपका जो 119 पे 50% होता है, 119 पे, पर आपके पास 127 हैं, यानी आप यहाँ पर 8 आगे हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि 2.5 जब आपका 10% 2.27 है, सॉरी 22.7 है, तो यहाँ पर आपका 1% क्या होगा? आप कहोगे 2.27 होगा। तो ये जो वैल्यू आपको दी है ना वो 1% से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1% से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मे बी इस वाले परसेंटेज को आप बोलोगे 51.xx, 51 पॉइंट समथिंग समथिंग, 1% से थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने ऐड कर दिया 51 पॉइंट समथिंग। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ 1% आपका कितना है? 2.38। ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगी कि यहाँ पर मुझे 3% से ज़्यादा चाहिए 8 को कवर करने के लिए। ये आपकी वैल्यू कुछ 53.xx हो गई। ये निकालना नहीं था, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि आप वैल्यूज़ को कैसे लिख सकते हैं। इतना ही काफ़ी था देख के कि भाई 10% दोनों का आसपास है। आप देखो मैं कैसे इसको सोचता कि दोनों का 10% वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर है, 22.7 और 23.8 ऑलमोस्ट बराबर है। 1% की बात कर लो तो 1% 2.27 और 2.38 ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन यहाँ पर 8 है डिस्टेंस, यहाँ पर 2.5 है। डेफिनेटली ये बड़ा होगा, डेफिनेटली ये बड़ा होगा। तो अब आपको ऑर्डर मिल गया, और क्या ऑर्डर मिला मैं आपको अब लिख के बता देता हूँ। आपको पहले तो ये मिला कि ये लीस्ट है, तो इसको मैं बोलूँगा 1, क्योंकि ये 50% से कम था। फिर ये वैल्यू आएगी सेकंड नंबर पे, फिर आपकी ये वैल्यू आएगी थर्ड नंबर पे।
1 2 3 ये आपका ऑर्डर हो गया। सबसे बड़ी वैल्यू 3 वाले को करस्पॉन्ड कर रहा है, सबसे छोटी वैल्यू 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है। ये जो कुछ मैं नंबर लाइन पे आपको बना के दिखा रहा हूँ, शुरुआत में आपको लगेगा कि अरे ये तो लंबा तरीका है। आपको बताऊँ, अगर कैलकुलेशन आपको मेंटली करना है तो आपको इसी तरह से सोचना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ रिलेटिव कंपैरिजन करना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना ही नहीं होता है। तो आप जब इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें आपसे होंगी। आप बिल्कुल पैनिक ना हो, परेशान ना हो। अब देखिए अगला सवाल है जो कह रहा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, आरोही क्रम में लगाएं। ये बहुत ही आसान फ्रैक्शंस हैं, साफ साफ मुझे दिख रहे हैं कि ये तीनों हैं आपस में बराबर। आप कहोगे ये कैसे दिख गया आपको? ठीक है, दिखाता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ गए तो कितने का चेंज आया? 12 का चेंज आया। यहाँ से यहाँ गए तो कितना चेंज आया? 42 का चेंज आया। ठीक है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देखो ओरिजिनल रेशियो क्या है, 12/42 है कि नहीं है, और इसमें आप जो जोड़ रहे हो दोनों में वो भी 12/42 है। फ्रैक्शन नहीं बदलता है, एक तरीका समझने का। दूसरा भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ जो चेंज आपका है वो 84 का चेंज है, 84 का। यहाँ से यहाँ का जो चेंज है आप ध्यान से देखो कितना है, ये 24 का चेंज है। इसका भी रेशियो चेंज का आपका 12/42 ही है, इनिशियल फ्रैक्शन के बराबर है। फ्रैक्शन नहीं बदलेगा, तीनों बराबर होंगे। परसेंटेज के टर्म में सोचते तो कैसे? आप कहते हैं यहाँ देखो 10% का इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 10% का इंक्रीज हुआ, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 10% से बढ़ गए। जब दोनों 10% से बढ़ते हैं तो कौन डोमिनेट कर रहा है? कोई नहीं। याद होगा आपको कहानी जब मैंने आपको बताया था रस्सा कसी वाली, ठीक है। तो टग ऑफ वॉर में अगर दोनों तरफ से फोर्स बराबर लग रहा है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बराबर रह जाएंगे। ऐसे यहाँ से 24 है, इसका मतलब 20% का इंक्रीज, यहाँ भी 20% का इंक्रीज, इस पे 84 का, तो दोनों टग ऑफ वॉर में बराबर, फ्रैक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा। काफ़ी आसान था, बट इसको भी आइडेंटिफाई करने में लोग टाइम लगा देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने था कि आप परसेंटेज के टर्म में अगर सोचते हैं आप बहुत जल्दी चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल कर रहा है अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लगाएं। फिर से वही करना है, इनको हमें अरेंज करना है। अब देखो इस फ्रैक्शन को देखते ही देखते मुझे एक चीज़ तो मुझे मालूम है कि ये वैल्यू होगी सबसे कम। कैसे? आप खुद ही देखो कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सबसे बड़ा है, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है इसका, पहली बात। और दूसरा देखो सबके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर इस वाले फ्रैक्शन पे मेरी नज़र इसलिए जा रही है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर एक तो सबसे बड़ा है, साथ ही साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस बहुत कम है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बहुत पास भी है। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जितना ज़्यादा दूर होता है, आपको पता है कि वो परसेंटेज वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो आप? परसेंटेज वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, पहला डिसएडवांटेज इसके लिए, और दूसरा न्यूमरेटर में न्यूनतम ज़्यादा है, 10 केवल। देखो बाकी सब काफ़ी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर आप आओगे 73 ज़्यादा है, यहाँ पर आओगे आप 50 ज़्यादा है, यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको 31 ज़्यादा मिलेगा। देखो तो सबके बाकी के बेसेस भी कम है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा गैप भी रखता है। यहाँ देखो बेस भी सबसे बड़ा है और गैप सबसे कम है, तो इनका सबसे कम होना इनकी मजबूरी है। पहले हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि फर्स्ट इज द लोवेस्ट। अब कितने बचे? 3 बचे आपके पास। चलिए सोचते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, अब एक एक करके पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये जो दोनों नंबर्स हैं, ये जो दोनों नंबर्स हैं, इनको जरा ध्यान से देखो, इन पे भी मेरी नज़र जा रही है। यहाँ पर देखो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करूँ तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ गया, इससे इससे जाने में डिनोमिनेटर बढ़ गया, और इससे इससे आने में न्यूमरेटर कम हो गया। अरे भाई न्यूमरेटर को कम कर रहे हो, डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हो। न्यूमरेटर को कम किया, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया। जब भी आप ऐसा काम करोगे, न्यूमरेटर को कम करोगे और डिनोमिनेटर को आप बढ़ा दोगे, जब भी आप ऐसा काम करोगे तो वो रिजल्टेंट फ्रैक्शन तो डेफिनेटली कम होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपने न्यूमरेटर को कम किया, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक्चुअली फ्रैक्शन को घटाने का काम कर रहे हैं, फ्रैक्शन घट जाएगा। तो अब मुझे ये भी मालूम चल गया कि इन दोनों में से ये वाला इससे बड़ा है, ठीक है। लेकिन जब तक मैं इसके बारे में कुछ ना बोल दूं, मैं इनको अरेंज नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट अरेंज देम, ठीक। अब जरा इसको थोड़ा सा इस पे विचार हमें करना पड़ेगा, तो करते हैं विचार। तो देखो अब क्या करेंगे हम इसको कुछ ऐसे करेंगे, हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको सबको मैं ऐसे लिख रहा हूँ अब,
1 प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये 1 प्लस 73/823 हो गया। ये 1 प्लस आपको पता ही है कि ये था 50/830। ये वैल्यू आपकी है 1 प्लस 31/438, है ना, ये वैल्यूज हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे ऑर्डर निकालना है इसका कि ये कहाँ जाएगा, है ना। तो जरा ध्यान से समझते हैं, ये तो ऑलरेडी बड़ा प्रूव हो चुका है ना। ये तो बड़ा है किससे, इससे बड़ा है। तो अब किन्हीं भी दो फ्रैक्शन को लेके कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं इन दोनों को लेके कंपैरिजन करता हूँ। चलो अब जरा एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर इसकी रफ वैल्यू आपको दिख रही है 5/8 के आसपास, और 5/8 की वैल्यू जो होती है वो 625 होती है, पॉइंट, है ना। 5/8 0.625 होता है। यहाँ पर जो अगर मैं रफ वैल्यू की बात करूँ तो वो 3/4 के आसपास आ रही है। 3/4 आपका 0.75 के आसपास आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मुझे एक चीज़ तो महसूस हो रही है कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। ये आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि जो ये वैल्यू है ये वाली, ये इस वैल्यू से बड़ी आने वाली है, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इस फ्रैक्शन को आप ऐसे लिख लो, इसको डबल कर दो। अगर मैं इस फ्रैक्शन को डबल कर देता हूँ 62 बटे, इसको भी डबल कर लेता हूँ तो 876 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, जब मैंने इसको डबल किया तो ये फ्रैक्शन तो बदला नहीं। पता करते हैं कि इनमें क्या हुआ। देखो यहाँ आप कहोगे 12 का चेंज आया। 12 का जो चेंज है 50 के ऊपर, ये डेफिनेटली 20% से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ जो चेंज है डिनोमिनेटर में, आप देखो यहाँ तो ये 20% से ज़्यादा आ रहा है। यहाँ जो डिनोमिनेटर में चेंज है वो कितना आ रहा है आपका, आप कहोगे 46 का आ रहा है, जो कि क्लियरली 10% से कम है। तो न्यूमरेटर 20% से ज़्यादा से बढ़ गया, डिनोमिनेटर 10% से कम बढ़ा, न्यूमरेटर डोमिनेट करा, तो ये 31/438, जो कि मैंने यहाँ 62/876 डबल करके लिखा है। डबल करने से फ्रैक्शन थोड़ा ना बदल जाता है, वही रहता है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डबल किया तो ये वाला फ्रैक्शन डेफिनेटली बड़ा है, जो कि मैं पहले यहाँ से देख रहा था लगभग, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब ये लीस्ट हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही ये प्रूव हो गया कि ये वाला नंबर जो आपका 880/830 है, वो हमने पहले दिखाया कि इससे छोटा है, इससे छोटा है, अब दिखा दिया इससे भी छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेकंड, मतलब कहते हैं ना जब आरोही क्रम में चलेंगे तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि जो दोनों नंबर बाकी बचे हैं ये इससे बड़े हैं, तो वो तीसरे और चौथे पे जाएंगे, ठीक है। चौथे का मतलब मेरा समझ लेना क्या है, हाईएस्ट। एक का मतलब है लोवेस्ट, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे चल रहा हूँ मैं, तो ये सेकंड लोवेस्ट प्रूव हो गया, ठीक है। अब मेरे पास जो दो नंबर से मुझे देखना है कौन सा बड़ा है, ये साफ साफ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। कैसे, ये रफली वैल्यू आप देखना ध्यान से, 7/8 रफली, आप ध्यान से देखो, ये लगभग वैल्यू जो मेरी है ये 0.8 के आसपास आ रही है, ठीक है। समझ रहे हो आप, 0.8, मतलब आप इतना दिमाग मत लगाना कि डेसिमल में 0.8 आएगा कि 0.08 आएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं, बस आप ऐसे देखो इसको, अगर आप डिवाइड करोगे ना तो यू नो, ठीक है। अब इस पे ज़रा फोकस करिए। अब जरा इस पे फोकस करो, कंपैरिजन करते हैं जरा इन दोनों का कि इन दोनों में से आखिर कौन बड़ा है। तो मुझे तो मालूम है कि पहला वाला बड़ा है, समझाता हूँ कैसे। अब जरा इस नंबर को ध्यान से देखो, 73/82.3, अब इसका 10% देखना क्या है, 82.3, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना, ये 10% से जस्ट थोड़ा सा कम है, बहुत थोड़ा सा कम है, 10% के पास है। यहां जो वैल्यू है ना आपकी, जो ये ऐसी लिखी हुई है ना, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है यहां पर, इसका 10% 87.6 है, ठीक है। इसका 10% था 82.3 और 73 बहुत पास में था, लेकिन यहां गैप बड़ा है, डेफिनेटली ये नंबर बड़ा होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। दूसरा तरीका आप ऐसे ही देखते, 7/8 के बारे में सोचते, 7/8 रफली कितना होता है, 0.9 के आसपास होता है, ठीक है। और यहाँ आपका 6/8 है, 3/4 0.75 के आसपास है, तो ये डेफिनेटली बड़ा हो गया। तीसरा और तरीका बताता हूँ, सीधे ऐसे लिख लो, 73/823, यहाँ लिख लो आप 62/876। ज़रा ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर बढ़ गया, न्यूमरेटर कम हो गया, तो ये तो डेफिनेटली कम होगा, डेफिनेटली कम होगा, पहला वाला बड़ा हो गया, तो 1 प्लस ये बड़ा हो गया। अब मुझे बाकी रैंक भी मिल गई,
कि जो नंबर मेरे पास ये लिखा हुआ ये सबसे बड़ा है तो इसको मैं चौथा बोल दूंगा, ये नंबर मैं इसको तीसरा बोल दूंगा, ठीक। जहां 1 सबसे छोटा है और 4 सबसे बड़ा है। हो गया सॉल्व। कितना आसान है, उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा, ठीक है, समझ में भी आया होगा। अब देखिए एक सवाल और है कि 67/73, 469/521, 5218 अपॉन 6121, 62151, 75793। देखो रफ वैल्यू पता करने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है मुझे 5/6 83.33 के आसपास, 6/7 ये भी उसी रेंज में आ गया आपका, ठीक है। 1 - 1/7 80% के आसपास। या आप ऐसे देखो 90% से कम है। आप अगर इस नंबर को ध्यान से देखें 6 and 9 टाइम्स, ठीक है, 54 से कम दिख रहा है, 90 से कम, 7 9 63 कम दिख रहा है, 90 से कम, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ये जो दोनों नंबर हैं इनको जरा देखते हैं। 7 × 9 63, 90 से ज़्यादा, 5 × 9 90 से ज़्यादा। देखो ये क्लियर कट डिवीजन मुझे दिख गया कि बाद वाले दोनों नंबर 90% से कम है, पहले वाले दोनों नंबर 90% से ज़्यादा है। खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 डिवीजन तो कम से कम बन गए। अब जरा इनको ध्यान से देख लो, इनको ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पर आप कहोगे कि जो आपका गैप है वो कितना है, 73, या आप ऐसे कर लो 67, और ये जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है, +6। यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर कितने का चेंज है आपका, वो आप कहोगे यहाँ पर है 31 और 21 + 52, है ना, ठीक है। अब आपको एक चीज साफ साफ दिख रही होगी अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखना चाहें तो। वैसे इसके 2 तरीके थे, दोनों आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 521 की और ये वैल्यू है 52, मतलब 521 में 52 अगर कम करूंगा तो न्यूमरेटर मिलेगा 52। लगभग कितना है, ऑलमोस्ट 10% है, राइट। 10% से जस्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑलमोस्ट 10% बोल सकता हूं। तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 90% है, राइट, क्योंकि 52 जोड़ने पे ये मिल रहा है ना मुझे। तो अगर मैं 52 कम करूंगा, 100% 521 है, उसमें से मैं 10% कम करूंगा, मैं 469 पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन यहां आप ध्यान से देखना 73 में इस 6 को अगर ध्यान से देखोगे तो ये 10% नहीं है। आप खुद ही देख लो, आप कहोगे कि इसका जो 10% होगा वो तो 7.3 कम करना पड़ेगा, 7.3 कम करना पड़ेगा। लेकिन उतना कम करने से आप यहां नहीं आओगे, आपको 6 ही कम करना था। यानी यहां पर ये जो वैल्यू है, ये पहली वाली वैल्यू, इसमें मुझे 10% से कम करना है, और वो सिग्निफिकेंट गैप है। तो यहां पर ये डेफिनेटली परसेंटेज इसका क्या होगा, बड़ा होगा। 67/73 आपका इससे बड़ा है। दूसरा तरीका भी था, आप ऐसे लिखते इसको 1 - 6/73, और यहां लिखते आप 1 - 52 डिवाइडेड बाई 521, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते थे, आपको साफ साफ दिख जाता कि यहां पर ये वैल्यू जो है ऑलमोस्ट 0.1 के बराबर है यहां, लेकिन ये वैल्यू आपकी 0.1 नहीं है, ये वैल्यू 0.1 नहीं है, मे बी 0.09 समथिंग हो, ठीक है। तो आपको क्लियरली इसका परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा इससे, ठीक। तो ये तो हो गया इन दोनों का ऑर्डर। अब इन दोनों का ऑर्डर अगर मुझे क्लियर हो गया, क्योंकि ये 90% से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है ये वाली वैल्यूज़ ले रही थी, और ये 90% के कहीं ना कहीं आसपास मुझे दिख रहे थे। एक्चुअली में ज़्यादा दिख रहे थे, पर एक वैल्यू बिल्कुल 90% के पास आई है, ठीक है। मे बी 90% पॉइंट समथिंग आई है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपकी दोनों निकली, इनका ऑर्डर मुझे क्लियर हो गया कि ये होगा मेरा 3 और ये होगा मेरा 4 का मतलब हाईएस्ट चारों में से। अब 1 और 2 डिसाइड करना है इन दोनों में से कौन है। कैसे करोगे, बहुत आसान है। देखो 5 6 डिजिट दिए हैं, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, कम से कम एक डिजिट यहाँ 2 गायब कर दो, इससे कोई एक्यूरेसी में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपका, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कि इतना क्लोज हो जाए, और वो मालूम चल जाएगा जब डिजिट डिलीट कर देंगे हम, उसके बाद हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे आपको पता चल जाएगा कि ये करीब थे भी नहीं। यहाँ देखो मैंने साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये नंबर जो ऐड हो रहा है न्यूमरेटर में वो 100 ऐड हो रहा है, और डिनोमिनेटर में कितना ऐड हो रहा है, आपको कि डिनोमिनेटर में 145 ऐड हो रहा है। देखो कौन डोमिनेट कर रहा है। 100 अगर 521 में आपने ऐड किया तो आप कहोगे ये है लेस देन 20%, लेकिन अगर 145 आपने ऐड किया 612 में, तो ये क्लियरली क्या है, मोर देन 20%। कौन डोमिनेट कर रहा है, डिनोमिनेटर।
तो अगर मेरा डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा तो जो डिनोमिनेटर चाहेगा वो होगा। डिनोमिनेटर यहाँ बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन को घटाने की कोशिश करता है, इसका मतलब पहला वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। पहला वाला फ्रैक्शन अगर बड़ा होगा तो आप बताओ आप मुझे कि ऑर्डर क्या होगा। अब ये लीस्ट वैल्यू में ये आ गया, ये लीस्ट हो गया आपका, और ये आपका सेकंड नंबर पे आ गया। तो ऑर्डर क्या हो गया, लीस्ट दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे और हाईएस्ट चौथा। अरेंज करके आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको कोई तकलीफ इसमें होनी भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला सवाल अब आपका एक सवाल है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मन से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और मैं आपको नंबर लिख के दे रहा हूँ, इनको नोटेशन दे रहा हूँ A B C D E F और G। तो जो कुछ आपने सीखा है, ठीक है, सारा ज्ञान इसमें लगा के टेस्ट कर लो अपने आप को कि आप कुछ कर भी पा रहे हो कि नहीं। और A B C D E F G का जो भी ऑर्डर आपके हिसाब से आ रहा है, लो टू हाई, वो आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मैं ही मेहनत नहीं कर रहा हूँ, आप भी कुछ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हम आपके लिए इतना मेहनत करके लेसन बना रहे हैं, तो मैं भी देखूँ कि आप लोग इसको सॉल्व भी करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे पता चलेगा कितने लोग ठीक से लेसन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और अपना आंसर कमेंट करिए। अगले लेसन में मैं इसको फिर से करा दूंगा ताकि आप अगर लंबा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो आपको ना करना पड़े, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप करोगे तो आराम से हो जाएगा। तो धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम। उम्मीद करता हूँ आर्ट ऑफ कैलकुलेशन सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप लोगों को हमसे जोड़ते रहेंगे उतना ज़्यादा हम लोग आपके लिए कंटेंट बनाते रहेंगे। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।